ये कक्षा 12 फिजिक्स कूलॉम का नियम जो प्रथम अध्याय है, उस अध्याय से तुम्हारा न्यूमेरिकल एक रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एग्ज़ाम में तुम्हारा आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कह रहा है यदि किसी अनावेशित गोले को प्लस माइनस 1.28 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम आवेश से आवेशित किया जाए तो उसमें डाले गए या निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, स्मॉल ई जो कि मूल आवेश होता है उसकी वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती और ना ही हर एक क्वेश्चन में तुम्हें इस प्रकार से दिया भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर तुम्हारा डाले गए या निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो मैं बता देना चाहूँगा ये आवेश का जो आंकिक मान ये दिया गया है उसके पहले जो प्लस और माइनस चिन्ह लगे हैं यही चिन्ह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं कि निकाले गए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बात ये है कि अगर तुम्हारा आवेश अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं, निकाले गए हैं। ठीक है, और यदि आवेश की प्रकृति तुम्हारी नेगेटिव है अर्थात आवेश के पहले माइनस का चिन्ह दिया है, ठीक है, या उस गोले में ऋणात्मक आवेश क्रिएट हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारे डाले गए हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है क्योंकि कोई जो परमाणु होता है वो इतना अति सूक्ष्म जो हमारी नग्न आंखों से हमें नहीं दिखेगा, गोलाकार एक हम गोला ही समझ लेते हैं जिसका नाभिक यहाँ मौजूद होता है, और इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के कण मौजूद होते हैं, और इस नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं पाई जाती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बिल्कुल बराबर होता है, यानी कि Np = Ne। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, तो प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, और एक प्लस का चार्ज एक माइनस के चार्ज के साथ में कॉम्बिनेट होकर एक दूसरे की क्वालिटी को नष्ट कर देते हैं, अर्थात आवेश रहित हो जाते हैं। यहाँ पर आवेश की जो वैल्यू में देखने को मिलेगी, शून्य देखने को मिलेगी। लेकिन यदि हम इसी परमाणु में आवेश रहित अगर हो गया, यानी कि आवेश हमें शून्य देखने को मिल रहा है, तो चूंकि परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो परमाणु इसी की वजह से आवेश रहित होता है, अर्थात उसमें आवेश शून्य देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई परमाणु या गोला या धातु का टुकड़ा आवेशित है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए हैं अथवा निकाल दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पॉजिटिव आवेश बनाने के लिए या तो हम इसमें प्रोटॉन डाल दें तो भी हमारे प्लस के प्रोटॉन के कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा बढ़ जाएंगे, तो तुम्हारा प्लस का चार्ज इसमें दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि प्रोटॉन को हम डाल नहीं सकते, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन या परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उन कणों को डालना निकालना बड़ा मुश्किल का काम होता है। किसकी अपेक्षा? नाभिक के आसपास कक्षाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को डालने या निकालने की अपेक्षा। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को डालकर या निकाल कर ही इसका किसी भी परमाणु को या गोले को या धातु के टुकड़े को धनावेशित या ऋणावेशित किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर डाल देंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई प्रोटॉन की अपेक्षा, तो प्लस का चार्ज तुम्हारा ना दिखकर बल्कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिखेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या जाएगी बढ़, और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का आवेश, तो माइनस का आवेश यानी कि माइनस का चार्ज तुम्हारा इसमें दिखने लगेगा गोले पर। ठीक है, तो जब माइनस का चार्ज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें डाले गए होंगे, लेकिन अगर प्लस का चार्ज होगा, प्लस का चार्ज होने का मतलब ये है कि अगर हम इससे कुछ इलेक्ट्रॉन कम कर लें, निकाल लें, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की अपेक्षा कम हो जाएगी, तो प्रोटॉन अपना एक जोड़ा जो उससे इलेक्ट्रॉन से बनाए हुए था वो निकल जाने की वजह से अब ये तुम्हारा आवेश दिखाने लगेगा, अपना चार्ज दिखाने लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये धनात्मक आवेश इसमें गोले पर हमें दिखने लगेगा,
जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गोले से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं। कितने भी वो हो सकते हैं, 2, 3, 5 हज़ार ऐसे, ठीक है। लेकिन यह कभी नहीं होगा कि किसी परमाणु पर धनावेश या गोले पर धनावेश है तो उसमें प्रोटॉन डाले गए हैं, प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दी गई है, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन मौजूद होता है, उसको निकालना या डालना बड़ा मुश्किल का काम होता है, मतलब बड़ा जटिल काम होता है। तो बस इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पर खेल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को ही डालकर या निकाल कर किसी धातु के टुकड़े को या गोले को या परमाणु को आवेशित किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कह रहा था, डाले गए या निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाले गए या निकाले गए ऐसा जानने के लिए हमें कुछ नहीं, ये प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं लेनी, इसको भूल जाओ। यहाँ पर ये जो आवेश दिया है, ये आपका आवेश जो है वो क्या है, क्वेश्चन में दिया है तो लिखेंगे, दिया है Q इक्वल टू, दिए गए आवेश को स्मॉल q से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपके एक से अधिक आवेश दिए गए हैं तो उसको Q1 Q2 से डिनोट करने लगते हैं, ठीक है। तो -1.28 इंटू 10 को -7 कूलम इतना हुआ आवेशित किया जाए। चल उससे कोई मतलब नहीं। इसमें डाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्वेश्चन मार्क मतलब ये पूछ रहा है। अब देखो हमें एक चीज़ याद है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE, जो हमें याद होता है सभी लोगों को। ये फार्मूला कब काम करता है, जबकि n संख्या में इलेक्ट्रॉन तुम्हारे किसी गोले या धातु के टुकड़े या परमाणु में डाल दिए जाएं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है स्मॉल e, जो कि ये है। तो उस गोले पर कुल आवेश यही बन जाता है, जो कि Q से डिनोट किया जाता है। अब चूँकि आवेशों मतलब इलेक्ट्रॉनों को डालने या निकालने के बाद में इतना चार्ज बना है, यानी कि आवेश, तो वही है। तो बस इसी फार्मूले से n हमें निकाल लेना है। तो कैलकुलेट करके ये गुणा का नंबर है, बटे में आ जाएगा, n हमारा मिल जाएगा क्या चीज़, n इक्वल टू Q/E, ठीक है। तो चलो अब Q की वैल्यू ये वाली यूज़ करते हैं। तो 1.28 इंटू 10⁻⁷ कूलम बटे में आपका ये चीज़, ये सब बराबर चल रहा है n के। स्मॉल e की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कैपिटल C है कूलम के लिए, तो ये मात्रक है, सेम मात्रक ऊपर नीचे है, कैंसिल। वैसे भी नंबर निकालना है तो संख्या जो निकलती है, कभी भी संख्या, कोई भी संख्या मात्रक रहित होती है, मतलब उसमें मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ से ये अभी क्लियर हो रहा है। चलो अब देखो, दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ाकर 2 अंक बना लेंगे। अब डेसिमल से डेसिमल ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 128 लिखा है, नीचे 160, ठीक है। अब देखो हम अगर देखें तो चलो यहाँ लिखते पहले 128 बटे ये आपका 160, इन दोनों को डिवाइड करने का प्रयास करें तो देखो ये 160 इससे बड़ा है, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, ऊपर वाले 0 से ये 0 चला जाएगा। अब 16 से इसको डिवाइड करते हैं तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, ठीक है। चलो हम एक बार मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अगर डाउट हो। 8 × 6 = 48, ठीक है। 4 मिला 8, 8 × 4 = 12, इस प्रकार से आपका 128 बना। तो ये 8 बार में चला गया, यानी कि इसकी वैल्यू जो मिली है हमें, क्या मिली है, 0.8। अब देखो 10⁻⁷ बटे 10⁻⁹, ये ऐसा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बट दोनों में क्या है, ये क्या होता है, आधार, और ये होती घात, आधार घात। जब आधार सेम होते हैं और वो बटे में चल रहा होता है सिस्टम, तो नीचे वाले आधार की पावर को ऊपर वाली आधार की पावर में घटा देते हैं। ऊपर क्या है -7, अब नीचे क्या है -19, और इसी को घटाना है, घटाने के लिए हम माइनस देंगे, तो फिर इसको ब्रैकेट में करेंगे, माइनस माइनस ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनटू चलना है, माइनस गुणा माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो -7 + 19। अब देखो माइनस के साथ इसमें से प्लस के साथ को शून्य बना देगा, तो प्लस का हमें 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस टोटल का मान यहाँ पर गुणा करके 10 की पावर +12 दिखाएंगे। और चूँकि हाँ ये जो अपना आ गया था यहीं पर तुम्हारा प्लस का 12, जिसको हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे करके प्लस का 12, प्लस लगाया ना लगा, यहाँ पर बात बराबर है, ठीक है। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल के पहले शून्य है, तो डेसिमल के पहले हमें शून्य अगर ना हो, मतलब यहाँ डेसिमल लाना हो, तो 1 अंक दाएँ लाएंगे,
तो एक अंक दाएं अगर डेसिमल आएगा तो डेसिमल के बाद में कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। तो जितना डेसिमल दाएं जाता है उतनी ही 10 की पावर कम होती चली जाती है। तो एक अंक इस तरफ आया तो एक कम हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये ऐसा भी हो गया। ठीक है, तो एक बहुत मतलब देखा जाए तो अगर हम 10 की पावर 11 को हटाएंगे तो यहाँ पर एक के दाएं में हमें 11 जीरो लगाने पड़ेंगे, और 8 एकम 8 यानी कि 8 के बाद में 11 जीरो आएंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उस गोले में डाले या निकाले गए थे, समझ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। इस प्रकार क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में बहुत ही अच्छे से पूछता है, ये लगभग तुम्हारा 2 नंबर तक का क्वेश्चन आया करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी धातु के परमाणु में जब 8500 इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाते हैं तो उसका आवेश कितना हो जाएगा व उसकी प्रकृति क्या होगी, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बात कर रहा है, ठीक है, प्रकृति का मतलब ये हो गया कि आवेश किस प्रकार का होगा, धनात्मक आवेश होगा कि ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये पूछ रहा है। और उससे पहले हम ये भी बता देते हैं, यहाँ पर 8500 इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाने का मतलब ये है कि उसमें 8500 इलेक्ट्रॉन अधिकता में चले गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सेम मेथड वही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, ये तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना है। दिया है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 8500। क्लियर, तो उसका आवेश कितना हो जाएगा, आवेश आपसे पूछ रहा है। और स्मॉल e इक्वल टू तो हमें पता ही होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये आपका कूलॉम। इस क्वेश्चन में तुम्हारा स्मॉल ई की वैल्यू नहीं दिया था। ठीक है, हमें याद था, मैंने लिखा, उसका यूज़ इसमें होना है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को भी इसकी वैल्यू याद रखनी है। क्लियर, तो चलो आवेश की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे पर Q इक्वल टू NE, ये हमें फार्मूला पता तो वो भी लिख के बता दिया। ठीक है, ऐसा बताते हुए जब हम लोग काम करेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि समझदार स्टूडेंट है, अर्थात हर एक चीज़ को समझता है। काफ़ी साफ सुथरा आपकी जाएगी और इसी प्रकार से आपको मार्क्स मिलेंगे। चलो यहाँ पर Q NE, तो हम N की वैल्यू जो कि 8500 दिया उसको लिखते हैं इनटू स्मॉल e की वैल्यू जो कि इतना हुआ है। ठीक है, 10⁻19, ये आपका कूलॉम। तो इतना हुआ, तो अब देखना इस पर क्या होता है। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, 10 की पावर वाले नंबर का कोई 10 की पावर जैसा नंबर इसमें गुणा में दिख नहीं रहा, तो ये ऐसा ही बना रहेगा। और यहाँ मतलब ये C है कूलॉम के लिए, तो इतना ऐसे ही रखना है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए 16 मानते हैं। ठीक है, तो 16 0 हम 0, 16 0 हम 0, 16 × 80 का 0। ठीक है, 0 तुम्हारे तिरछा आ रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, इससे कोई परेशानी फील नहीं करना। ठीक है, तो 16 0 हम 0, 16 0 हम 0, 16 × 80 का 0 क्या बचा तुम्हारा 8, और 16 8 8 16 8 128। ठीक है, और बचा कितना था 128, तुम्हारा 16 × 80, 8 बचा था, 8 8 16 3 136। तो इस प्रकार से 631 ये मैंने याद दिया, और इंटू में 10⁻19, ये आपका कूलॉम। तो ये जो चीज़ चल रहा है, अब देखो दशमलव, ये तुम्हारे दशमलव में नंबर था जिसका इसमें मल्टीप्लाई 16 मान कर किया है। तो दशमलव के बाद में एक अंक था, तो दशमलव के बाद हमें एक अंक दिखाना पड़ेगा, यानी कि एक अंक पहले में डेसिमल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंगे, तो ये आपका हो गया। ठीक है, कितना 13600 गुणा इतना। तो हम इस चीज़ को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो डेसिमल, हमें डेसिमल के बाएं एक अंक दिखना चाहिए, ओनली एक अंक। ये साइंस के जो कैलकुलेशन होता है, या कैलकुलेशन के एग्जैक्ट जो रिजल्ट निकलता है उसको हमें इसी फॉर्म में दिखाना पड़ता है। तो 1 2 3 4, 4 अंक पहले डेसिमल आएगा तो 4 इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि 4 प्लस हो जाएगा जाके, तो 1.36। अब देखो ये दोनों 0 0 दिखाने का कोई मतलब नहीं, तो उनको मैंने नहीं दिखाया है। इंटू 10⁻19। देखिए -19 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पर क्यों ऐड किया है, जब डेसिमल हमारा जितने अंक बाएं जाता है उतने ही 10 की पावर में
संख्या जुड़ जाती है, जितना दाएं जाएगा उतने ही 10 की पावर की संख्या घट जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलो, ये जब 4 जुड़ेगा तो प्लस का 4, इसमें जो माइनस के चार हैं उसको शून्य कर देगा, तो हमारा माइनस का 15 मिल जाएगा। अब आप ये समझोगे कि माइनस के 19 में कि 4 निकल गया तो माइनस का 15 और कम कर दिया, तो ये -19 की अपेक्षा -15 तुम्हारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, बात ये होती है। तो तुम्हारे जुड़ने पर 4 जब जुड़े तो देखो -19 पहले था, अभी -15 हो गया, यानी कि बढ़ गया नंबर। ये चीज़ होता है। तो इस प्रकार से -15 कूलॉम ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और हमारे इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप लोगों की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछते हैं, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आता रहता हूं, और अपनी रिसर्च के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन खुद बनाकर आप लोगों को समझाता हूं, जिससे एक क्वेश्चन में आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन अपने आप उसी में या उसी से सॉल्व हो सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।